नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आद्य शक्ति का रहस्य, सती से पार्वती तक का खतरनाक सफर। दोस्तों, यह कहानी उस शक्ति की है जो साक्षात ब्रह्मांड को हिला सकती है। यह देवी पार्वती की कहानी है जो शाक्त परंपरा के अनुसार आद्या पराशक्ति का लीला स्वरूप है। लेकिन उनकी यह दास्तां तब शुरू होती है जब वे सती के रूप में जन्म लेती है। सती दक्ष की पुत्री, जिसका जन्म ही आग के शोलों से हुआ था। दक्ष एक शक्तिशाली राजा था जिसने ब्रह्मा जी से जन्म लिया था, विष्णु जी का कट्टर अनुयायी था। लेकिन सती, उसकी आत्मा सिर्फ एक ही नाम पुकारती थी, शिव। वही शिव जो संहार और परिवर्तन के देवता थे, जो अंधकार और रहस्य की दुनिया में विचरण करते थे। वह तपस्वी जिसका जीवन और अस्तित्व दक्ष को कभी भी स्वीकार नहीं था। लेकिन सती ने उनके भीतर की उस असीम शक्ति को देख लिया था। उसकी आत्मा शिव की ओर खींचती चली गई और उसने उनके साथ विवाह कर लिया, दक्ष के विरोध के बावजूद। लेकिन दक्ष के दिल में नफरत की आग जल रही थी, वह आग जो हर पल सुलगती जा रही थी। और फिर वह दिन आया जब दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसने समस्त देवताओं, ऋषियों और राजाओं को बुलाया, लेकिन नहीं बुलाया तो सिर्फ शिव को और सती को। सती के भीतर अपमान की लहर दौड़ गई। उसने अपने पति के इस अपमान को सहन नहीं किया और शिव की इच्छा के खिलाफ यज्ञ में जाने का फैसला किया। यज्ञ का वह दृश्य दक्ष के शब्दों में जहर था जिसने सती के दिल को छलनी कर दिया था। शिव का खुलेआम अपमान किया गया। सती ने अपने पति के अपमान को अपनी मृत्यु से मिटाने का निर्णय लिया। उसने अग्निकुंड में छलांग लगा दी। यह आत्मदाह नहीं था दोस्तों, यह एक विद्रोह था। यह उस शरीर को त्यागने का कदम था जो उस राजा का था जिसने उसकी आत्मा को अपमानित किया था। शिव, उसकी क्रोध की ज्वाला जल उठी। उसका तांडव जो कि विनाश का नृत्य था, उसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। उसने दक्ष को यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और फिर दक्ष का सिर ही काट दिया। लेकिन उसके क्रोध की आग शांत होने पर उसने दक्ष को जीवन दान भी दिया दोस्तों, और उस एक बकरे का सिर लगा दिया था। सती की मृत्यु के बाद शिव ने संसार से नाता तोड़ लिया और गहन ध्यान में लीन हो गए। लेकिन उनके इस एकांत से ब्रह्मांड में हलचल मच गई। शिव के बिना शक्ति अधूरी थी और ब्रह्मांड का संतुलन टूट रहा था। ब्रह्मांड को शिव और शक्ति के मिलन की आवश्यकता थी दोस्तों। और तब सती ने पुनर्जन्म लिया पार्वती जी के रूप में। वह हिमालय के देवता हिमावन और रानी मैना की पुत्री बनी। पार्वती ने बचपन से ही शिव जी के प्रति एक अनजानी खींच महसूस की। उसे अपने पिछले जीवन का कोई स्मरण नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा जानती थी कि वह किसकी है। उन्होंने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की दोस्तों। उसकी तपस्या इतनी खतरनाक थी कि स्वयं शिव जी भी उसकी शक्ति के आगे झुक गए। अंततः शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया दोस्तों, यह जानते हुए कि वह वही सती है जो उनके लिए अपने प्राण त्याग चुकी थी दोस्तों। उनके मिलन से ब्रह्मांड में सामंजस्य और संतुलन को पुनर्स्थापित किया गया। उनके दो पुत्र हुए, गणेश जी जो विघ्नों को दूर करते हैं और कार्तिकेय जो युद्ध के देवता है। उनके परिवार ने यह संदेश दिया कि जब पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं तब ज्ञान और कर्म का जन्म होता है। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम स्कंदाय नमः। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।